नमस्कार, दबंग खबरें में आपका स्वागत है। पेश आज की मुख्य खबर। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के लिए 20 अगस्त को होने वाले चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है ताकि चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर मनपा पर अपनी पार्टी का परचम लहरा सके, जिसके लिए सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों को आम जनता के बीच भेजकर उनका विश्वास हासिल करने को कहा है। ऐसे ही कुछ उम्मीदवारों से दबंग खबरें के संपादक ने मुलाकात की है। आइए देखते हैं पूरी खबर। 20 अगस्त को मीरा भाईंदर में होने वाले चुनाव से पहले हम उन सभी उम्मीदवारों से आपको रूबरू कराएंगे जो इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं के साथ भाईंदर प्रभाग 4 में प्रचार कर रहे ये भाजपा के उम्मीदवार मधुसूदन पुरोहित, प्रतिभा पाटिल, सुनीला शर्मा और गणेश भोई, जो अपनी पूरी टीम के साथ लोगों से मिलकर अपने लिए और अपने साथियों के लिए वोट मांग रहे हैं, जिनसे बात की हमारे संपादक शशि शर्मा ने। 2017 चुनावी दंगल में आज हम आपकी मुलाकात भाजपा के उम्मीदवारों से करा रहे हैं जो प्रभाग क्रमांक 4 से खड़े हैं। आइए जानते हैं उनसे कि वो जनता के बीच पहुंचकर किन मुद्दों के लेकर वोट मांग रहे हैं। मैडम, इस चुनाव में आप जनता के बीच में किन विकास के मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? पिछले 2.5 साल में जब से मीरा भाईंदर में बीजेपी की महापौर बनाया गया तब से शहर में काफ़ी विकास हो चुका है। और हमारे बीच हमारे आमदार नरेंद्र जी मेहता जो महाराष्ट्र सरकार से काफ़ी यहाँ मतलब अनुदान लेके आए, जो जिसके तहत आज शहर में मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। पानी की समस्या तो दूर हो गई है, लेकिन आने वाले 15 साल के लिए उन्होंने बहुत सारी रचना करके रखी है, जो पिछले 20-25 साल तक पानी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सीमेंट के रोड बन रहे हैं, यहाँ का फ्लाईओवर्स बहुत सारे बनने जा रहे हैं। और हमारा एक ही इसका मतलब ये है कि ये वो जो इलेक्शन है वो पूरा विकास के मुद्दे पे चलने वाला है। आप पिछले कई वर्षों से कांग्रेस की नगर सेविका रही हैं, क्या ऐसी मजबूरी रही कि आपको भाजपा में? नहीं, कोई मजबूरी नहीं है। जैसे मराठी में एक कहावत आहे की प्रवाहाच्या बरोबर जायचं असतं, तर प्रवाह कुठे चालले तुम्हाला दिसला आणि मी त्या प्रवाहात सामील झाले। प्रवाहाच्या विरुद्ध जाऊन दमछाक करायची काय गरज आहे? प्रवाह तिथे चाललाय, प्रवाहाबरोबर चाललाय आणि प्रवाह प्रगतीकडे चाललाय। थोड़ा मराठी पण कंटिन्यू करते कि समय बदलता है तो समय के साथ में खुद को भी बदलना पड़ता है। जो समय अच्छी तरह बदल रहा है, अच्छाई की तरफ बदल रहा है, तो इसलिए मैंने रास्ता चुन लिया है। मैडम, आप पिछले 5 साल से नगर सेविका रही है और पिछले 5 सालों में आपने जनता को क्या दिया है और इस बार जनता को क्या देने वाली है? पिछले 5 वर्षों में मैंने अपने वार्ड में काफ़ी प्रगति की है। जो हमारी जो इंडस्ट्री जैम बे इंडस्ट्री थी वहाँ का हमने काफ़ी अच्छा रोड का रबड़ीकरण किया गया है। वहाँ पे गटर वगैरह बनाई गई हैं, क्योंकि वहाँ पे ना इंडस्ट्री थी और जो ट्रक आते थे, जो गाड़ियाँ आती थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो उसके सामने रोड का हमने डाबरीकरण करवाया है, हमने स्ट्रीट लाइट लगवाई हैं, हमने वृक्षारोपण का काम किया है। और दूसरे जो हमारे जो वार्ड है वहाँ पे जो छोटी छोटी बिल्डिंग है उनको गलियों में है, तो वहाँ की रोड भी ज़रा बराबर नहीं थी, वहाँ का भी हमने विकास किया है और वाचनालय का भी हमने काम किया है। सर, आप चुनाव में खड़े हैं, आप जनता को क्या देना चाहते हैं और जनता से क्या चाहते हैं? मेरा बस यही कहना है कि मतलब देश में हमारे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं और अपने महाराष्ट्र राज्य में देवेंद्र फडणवीस जो काम कर रहे हैं और मीरा भाईंदर में नरेंद्र मेहता जी कर रहे हैं, वैसे ही हम लोग हमारे प्रभाग में ज़्यादा से ज़्यादा काम करके ये सभी का नाम रोशन करना चाहते हैं। मधु जी, आप देश की बड़ी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, इस पार्टी के बारे में आपका क्या कहना है? मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि देश की नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। ये मेरे लिए सबसे बड़े गौरव की बात है। दूसरी चीज़ ये है कि मेरा देश बदल रहा है, देश की परिस्थिति बदल रही है। पिछले 60 सालों तक हमारे ऊपर अत्याचार ही हुआ है, शोषण ही हुआ है। आपने देखा होगा, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के किसी भी देश में जाते हैं, वहाँ पर हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अलावा जहाँ भी विदेशी लोग भी हैं वो भी मेरे प्रधानमंत्री को उसी प्यार की तरह, उसी तरह इज्जत दे रहे हैं। मेरे अपने प्रधानमंत्री, मेरे अपने इस राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब और मेरे अपने इस मीरा भाईंदर शहर के लाडले विधायक नरेंद्र जी मेहता के विचारों से प्रेरित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लिया। और लोगों ने सही कहा है
कि परिवर्तन जो है वो संसार का नियम है और परिवर्तित मनुष्य ही इस संसार में जीवित रह सकता है। आपके शीर्ष नेता नरेंद्र मेहता की तुलना महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और सेंट्रल में मोदी जी से करते हैं, ऐसी क्या है उनमें खूबी जो करते हैं? जिस तरह से 24 घंटे में 18 घंटा मेरे देश के प्रधानमंत्री कार्य कर रहे हैं, जिस तरह मेरे राज्य के मुख्यमंत्री कार्य कर रहे हैं, उसी तरह मेरे लाडले विधायक श्री नरेंद्र मेहता इस मीरा भाईंदर शहर के लिए करीबन 20 घंटा कार्य कर रहे हैं। अगर आप 2 दिन पहले देखते तो वो अस्पताल में थे, लेकिन अस्पताल से छुट्टी लेके भी वो हम लोगों के लिए यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। इस शहर में उनकी कोशिश है कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है और जो व्यक्ति काम करता है उसके काम को गिनाने की ज़रूरत नहीं। जो आदमी विकास करना चाहता है उसे कोई रोक नहीं सकता। इस बार मनपा गलियारा में भाजपा की कितनी सीटें आएंगी, आपका क्या अनुमान है? हमने तो सोचा है कि कम से कम 75 सीटें आएंगी और निश्चित है कि आने वाले दिनों में आपको और भी इसमें कुछ बदलाव मिल सकता है, पर 75 का आंकड़ा तो हमने निश्चित समझा है। मुलाकात के दौरान प्रभाग 4 के सभी उम्मीदवारों ने बताया कि उनकी पार्टी ने इस प्रभाग में विकास के कई काम किए हैं, जिससे आम जनता काफी खुश है। अपनी पार्टी द्वारा किए गए उन्हीं कामों और आने वाले समय में किस तरह का विकास करने वाले हैं, ये बताकर उनका बहुमूल्य वोट मांग रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस बार भी प्रभाग 4 की जनता उन्हें और उनकी टीम को अपना बेशकीमती वोट देकर विजयी बनाएगी। दबंग खबरें इसी तरह उन सभी उम्मीदवारों से आपको रूबरू कराता रहेगा जो इस चुनावी दंगल में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कैमरामैन प्रभात मिदना के साथ शशि शर्मा,